माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, माननीय मंत्री जी हमारे, उनके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री एवं माननीय सांसद लोकसभा साउथ दिल्ली क्षेत्र श्री रमेश बिधूड़ी जी भी हमारे साथ प्रोजेक्ट के अवलोकन के पश्चात माननीय मंत्री निर्माण की स्थिति में बदलता जा रहा है। पत्थर पे रख दे तो चिंता करिए। इसके नीचे में अगर आपने ओपन रख दिया तो ये पूरा अतिक्रमण होगा। इसको क्लोज करके लैंडस्केपिंग करके ऐसा करें कि जहाँ जानवर खाए भी नहीं और ये गार्डन में दिख रहा है। बीच को मैंने इनको कहा कि मॉडल पहले बन गया केवल कनेक्टिविटी का सर यहीं से हमारा यहाँ से वगैरह है। यहाँ से जेवर कितना किलोमीटर इस जगह से सर 30 किलोमीटर फ्लाई करके जाएंगे सर। मुश्किल से इस जगह से 15 मिनट लगेंगे और सर वहाँ से मैक्सिमम ये हमने पूरा यहाँ पर ये पैकेज 3 सर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया सर। यहाँ से सर जो आपने सर हमें इनॉग्रेशन सर आपने सारी लॉगिन की थी सर। हमने ये टोल प्लाजा पूरा सोलर पावर पर चला है। हमने यहाँ सोलर प्लांट लगाया है। ये कहाँ है सर? ये चेनेज 50 सोना से 3 किलोमीटर पहले 56 चेनेज। यहाँ पर सर मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात जो दिल्ली मुंबई का टोल प्लाजा हुआ है। हाँ सर, ये दिल्ली मुंबई के इस पर का है सर। पर जो हमारा बड़ा एंट्री है वो नहीं है सर। ये हम सर जो यहाँ से कनेक्टिविटी दे रहे हैं दिल्ली मुंबई की और सर जो कैल गाँव के पास फरीदाबाद से सर जो हमारा हाईवे चालू हो गया तो सर इसका हम यहाँ से चालू किया है। तो सर इस DFCC के नीचे से जा रहे हैं सर। और सर यहाँ पर सर ये क्योंकि चेनेज 56 है सर ये दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे का, तो सर यहाँ पर हमने 56 एक्जॉटिक स्पीशीज़ का एक एक्जॉटिक पार्क बनाया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर स्पीशीज। तो कोई भी अगर टोल प्लाजा के पास आता है तो जितना भी है तो उन्हें प्लेजेंट एक्सपीरियंस मिले कि दिल्ली के आने का और दिल्ली से जाने का एक गेट है दिल्ली बॉम्बे से जाने का। और सर यह बाद में सर ये दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस में मर्ज कर जाना है। ये उसकी साइड है पैकेज 2 की जो मोबाइल और आप तालियों के साथ सहयोग कर सकते हैं, अपनी भावनाएं प्रेषित कर सकते हैं मंच तक। अब मैं पुनः निवेदन करूंगी मोहम्मद शफी जी पुनः की गई है। आइए देखते हैं। भारत में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास हो। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी वर्ल्ड क्लास हाईवे और रोड कॉरिडोर बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। देश की राजधानी दिल्ली से हरियाणा के सोहना के बीच NH 148 NA कॉरिडोर उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है, जिसकी समीक्षा और निरीक्षण माननीय मंत्री श्री गडकरी जी करने जा रहे हैं। दिल्ली में DND फ्लाईओवर से फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इंटरसेक्शन के पास से होते हुए सोहना के KL गांव तक इस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। इस परियोजना के पूरा हो जाने से उत्तर पूर्व दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत जयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई तक सीधी कनेक्टिविटी बन जाएगी। साथ ही NH 19 से होते हुए कानपुर, लखनऊ से कोलकाता तक जाना सुगम हो जाएगा। उसी तरह निर्माणाधीन जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। भारत माला परियोजना के तहत 4,463 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन वाले इस 60 किलोमीटर लंबे रोड कॉरिडोर के दोनों तरफ 3 लेन की सर्विस रोड भी बन रही है। एक महत्वाकांक्षी शहरी प्रोजेक्ट होने के कारण
इस पर 8 एलिवेटेड सेक्शन, 10 फ्लाईओवर, 6 वेहिकुलर अंडरपास, 11 लाइट वेहिकुलर अंडरपास, 13 माइनर ब्रिज, 1 आरओबी, 1 आरयूबी, 6 बस बेस और 102 बॉक्स कल्वर्ट्स बनाए गए हैं। पर्यावरण की रक्षा के साथ सौंदर्यीकरण के लिए एलिवेटेड सेक्शन के सभी खंभों पर वर्टिकल गार्डनिंग का भी प्रावधान है। इसके तहत ही एलिवेटेड सेक्शन में नॉइज बैरियर का भी प्रावधान है ताकि ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके। दिल्ली एनसीआर को शानदार सड़कों की सौगात देने के लिए 60,257 करोड़ रुपए की लागत से 876 किलोमीटर लंबाई की सड़कों पर काम चल रहा है, जिनमें से कुछ सड़कों पर काम पूरा हो चुका है। इनमें 12,000 करोड़ की लागत से 135 किलोमीटर लंबाई का ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 95 किलोमीटर लंबाई का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, 2,205 करोड़ रुपए की लागत से बना 70 किलोमीटर लंबाई का दिल्ली पानीपत प्रोजेक्ट, 2,009 करोड़ रुपए की लागत से 21 किलोमीटर लंबा 6 लेन गुड़गांव सोहना रोड, 1,020 करोड़ रुपए की लागत से 41 किलोमीटर लंबा हरियाणा बॉर्डर से सोनीपत के बीच 4 लेन रोड, 1,005 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली गुड़गांव के बीच फ्लाईओवर और अंडरपास, 270 करोड़ रुपए की लागत से 3 किलोमीटर लंबा धौला कुआं से एयरपोर्ट के बीच 8 लेन कॉरिडोर और 103 करोड़ रुपए की लागत से एम्बियंस मॉल के पास 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड यू टर्न शामिल है। इसी तरह 7 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है। इनमें 8,662 करोड़ रुपए की लागत से 30 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे है, जिसके मार्च 2024 में जन सेवा में लोकार्पित होने की पूरी संभावना है। उसी तरह 8,000 करोड़ की लागत से 6 लेन वाली 76 किलोमीटर लंबी अर्बन एक्सटेंशन रोड, 4,463 करोड़ रुपए की लागत से कालिंदी कुंड से फरीदाबाद बल्लभगढ़ सोहना रोड के अलावा 4 और बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के प्रयासों से दिल्ली एनसीआर का न सिर्फ सड़क मार्ग से विस्तार हो रहा है, बल्कि लोगों की जिंदगी भी बेहतर हो रही है। तभी तो सड़क निर्माण का ये संकल्प राष्ट्र निर्माण की सिद्धि में बदलता जा रहा है। भारत सरकार में हमारे मंत्री हरियाणा से आते बाजू के ही क्षेत्र से फरीदाबाद से वो संसद करके प्रतिनिधित्व करते हैं। गुजर जी हमारे दिल्ली में विपक्ष के नेता आदरणीय रामवीर विदुड़ी जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी सांसद रमेश विदुड़ी जी, हमारे एनएचआई के मेंबर राजावत जी, सभी अधिकारीगण और इस प्रकल्प को जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं उसके प्रमुख श्री अग्रवाल जी क्या यार और उपस्थित सभी पत्रकार भाई और बहनों, आप सबको पता है कि जब हमारी सरकार आई और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो हमने दिल्ली में प्रदूषण और ट्रैफिक जाम ये बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली देश का दिल है और दिल में ही अगर पूरी तरह कंजेशन पोल्यूशन होगा तो उसका स्वाभाविक रूप से क्या परिणाम होगा ये आप समझ सकते हैं। और इसीलिए हमने मेरे विभाग में 2 लेवल पर काम किया। पहला काम ये हुआ है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने करीब 60,000 करोड़ रुपए के काम लिए हैं और अभी 5,000 करोड़ के और काम लगभग मंजूर हुए हैं। इसमें से 65,000 करोड़ के अलावा दिल्ली के लिए सेंट्रल रोड फंड्स है और 1,200 करोड़ रुपए हमारे पास है जो हम इस काम के लिए देने वाले हैं। इसमें 2014 से 2024 तक 30,000 करोड़ के काम पूरे हो गए हैं और 2024 से 2025 तक 35,000 करोड़ के काम पूरे किए जाएंगे। आपको पता होगा कि पानीपत से आते समय रिंग रोड जहाँ क्रॉस होता है वहाँ से हमने UR2 बनाया है। इसमें करीब 85% काम पूरा हुआ है और उसका जो पैकेज है
द्वारका से, वो भी पूरा हुआ है और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी पूरा हुआ है। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। एक ही पिलर पर 4-4 लेयर हुई है और अंदर में ऊपर में जो शिव मंदिर से वहाँ से हमने जो रोड बनाया है वो ऊपर में 8 लेन रोड, फिर 2 लेन 3 लेन की सर्विस लेन और उस जमीन के अंदर फिर से 8 लेन ऐसा अंडरपास टनल बनाई है जो डायरेक्ट T3 को जाएगी। तो एक प्रकार से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल के लोगों को एकदम डायरेक्ट एयरपोर्ट में जाना आसान होगा। जहाँ दिल्ली का जो GT रोड है वहाँ से अगर जाएंगे तो 2 घंटा लगता था, वहाँ 20 से 25 मिनट में एयरपोर्ट में जाना आसान होगा। नया जो झेवर एयरपोर्ट बना है उसके लिए भी हमने जो कनेक्टिविटी वो आपने भी देखी है। जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे और UR2 के जो पैकेज पूरे हुए उसका उद्घाटन के लिए हमने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10-12 दिन में उनका समय मिलेगा और उसका 90% पार्ट पूरा हुआ है, उसका हम उद्घाटन करेंगे। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये जो विशेष रूप से ये जो हाईवे है ये DND से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है। ये DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से KMP होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक करीब 7,000 करोड़ की लागत से ये 60 किलोमीटर 6 लेन मार्ग का निर्माण हो रहा है। और अभी आपने जब देखा होगा कि ये काम करना कितना कठिन है। 1 साल भर ये काम अटका रहा, ग्रीन ट्रिब्यूनल जज ने हमें फाइन दिया पर कचरा पूरा भरा हुआ है यहाँ। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर को कि करीब 10 लाख टन कचरा, 25 लाख टन कचरा यहाँ का, ये पूरा हमने उसको ऑर्गेनिक उसको ट्रीटमेंट देकर सैग्रीगेट करके ये रोड के अंदर डाला है। मैं एक बार 2010 में गया, एक बार विदुरी जी के यहाँ आया था, रामवीर जी के यहाँ, तब मैंने उनको कहा कि आप तो नरक में रह रहे हो क्योंकि दोनों तरफ नालियाँ थी, कचरा था। देखकर मैं हैरान हो गया। आज मैं उसी रोड से आया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं कौन से एरिया में आया हूँ। तो निश्चित रूप से ये बहुत गंदगी थी, बहुत बड़ी बस्ती थी। और इसमें पहला पैकेज 1 जो है, इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि जिस प्रकार से हमने मेट्रो के ऊपर से 3 जगह पर 4 जगह पर हम मेट्रो से ऊपर गए हैं और सिंगल पियर पर 29 मीटर का लगभग रोड है। एक लेन 3.5 मीटर की होती है, तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा रोड ऊपर के ऊपर बन रहा है। और इस रोड के कारण ना ट्रैफिक सिग्नल है न कुछ है। तो पहला पैकेज 1 जो है वो DND महारानी बाग से जयपुर कुस्ता रोड तक 9 किलोमीटर, इसका 72% काम पूरा हुआ है। ये दिसंबर 2024 में बाकी का काम पूरा हो जाएगा। DND महारानी बाग से आगरा कैनाल तक 6.8 किलोमीटर का मार्ग एलिवेटेड है। ओखला पक्षी उद्यान को ध्यान में रखते हुए ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ एलिवेटेड रोड हम बना रहे हैं। विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण बात है कि इस रोड को नीचे में अतिक्रमण न हो, इसके लिए इसको हम ब्यूटीफाई कर रहे हैं। इसके साथ फ्लावर्स लगेंगे, फूल लगेंगे, पेड़ भी लगेंगे, कोई गार्डन होगा, कोई खेलने के लिए भी जगह हो सकती है। उसका आर्किटेक्ट ने प्लानिंग किया है और मैंने इनको सूचना दी है कि यहाँ कहीं भी अतिक्रमण न हो। और उसके साथ साथ जो पिलर्स हैं उसके ऊपर कोई थीम लेकर दिल्ली का इतिहास, देश का इतिहास, ऐसा कुछ करके जो हमारे चित्रकला महाविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी मदद करके इसका ये तैयार करिए, तो ताकि हमारे आने जाने वाले लोगों को भी इसके कारण आनंद भी होगा और इतिहास भी समझने के लिए मिलेगा। पैकेज 2 जो है वो जयपुर कुस्ता से फरीदाबाद सेक्टर 65 तक है, 24 किलोमीटर का 81% काम हो गया है।
मई 2024 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। पैकेज 3 फरीदाबाद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 26 करोड़ का मार्ग बन गया है और यह घनी आबादी वाले क्षेत्र में 6 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। हरियाणा के 14 गांव चंदावली, साहूपुरा, सोतई, बैबलपुर, फुकुंडा, पन्हेरापुर, नरहावली, मोहम्मदपुर, हीरापुर, मोना, चायसा, मोहियापुर, बागपुर कला और झुप्पा तथा उत्तर प्रदेश के 6 गांव अमरपुर, पालका, फलेदा खादर, फलेदा बांगर, करोली बांगर, करोल बांगर और दयालपुर के किसान और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। यहाँ जो जेवर को हमारा रोड जा रहा है वहाँ मोना के पास किसान आंदोलन कर रहे हैं। आदरणीय गुजर जी ने मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। अधिकारियों को भी मैंने कहा है कि उसके ऊपर कैसा मार्ग निकाला जाए। रामवीर विदुर जी और रमेश जी ने उनके क्षेत्र में 10 लाख की पॉपुलेशन को कनेक्टिविटी नहीं है, वो भी बात कही है। उसके ऊपर भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसका भी सॉल्यूशन हम निश्चित रूप से निकालेंगे। इसमें जो विशेषता है, ओखला और गाजीपुर का 25 लाख टन कचरा हमने इसमें डाला है। UR2 में हमने वो भी 25 लाख टन कचरा उधर भी डाला है। गुरुग्राम में फ्लाईओवर, एक ROB, 4 छोटे पुल, 7 VUP बनाए जा रहे हैं। नूह में एक बड़ा ब्रिज, 16 छोटे पुल, 4 VUP बनाए जा रहे हैं। पलवल में एक फ्लाईओवर, एक बड़ा ब्रिज तथा 3 छोटे पुल बनाए जा रहे हैं। यहाँ एलिवेटेड रोड के पिलर में एक वर्टिकल गार्डन भी होगा। NTPC के 10 हेक्टेयर जमीन में इको पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें 7 हेक्टेयर पर हमारा मंत्रालय 6,740 पेड़ लगाएंगे और बाकी 3 हेक्टेयर जमीन पर NTPC उसको विकसित करेगा। एक विशेष रूप से इस प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो प्रीकास्ट है वो बहुत ही बेस्ट है। इसमें कहीं कास्टिंग में फ्लैश यूज़ नहीं की गई है। तो नैनीताल से स्पेशल सैंड इसको लाई गई है। स्टील अच्छे कंपनी का यूज़ किया गया है और जब मैंने पूरा देखा तो इसकी क्वालिटी देखकर मुझे भी समाधान मिला। मैं कॉन्ट्रैक्टर श्री अग्रवाल जी को और हमारे अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। 4 जगह पर हम मेट्रो के ऊपर से जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से काम डिज़ाइन करने में काफ़ी कठिनाइयाँ थी और इसको हमने निश्चित रूप से पूरा किया। दिल्ली जयपुर मार्ग में हमने 1500 करोड़ रुपए की लागत से करीब 18 स्ट्रक्चर का हम काम कर रहे हैं और उसमें भी काफ़ी फ्लाईओवर और जो है वो भी काम इसमें है। दिल्ली से देहरादून हम हाईवे बना रहे हैं जो लगभग आने वाले दिसंबर में, कल ही मैंने देहरादून हरिद्वार में बताया कि दिसंबर के बाद देहरादून में दिल्ली से कोई फ्लाइट नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली से मेरठ हो गया, दिल्ली से कटरा हाईवे बना रहे, दिल्ली से मुंबई हाईवे हो गया। तो एक प्रकार से दिल्ली के चौतरफा जो हमारे हाईवे का नेटवर्क खड़ा हुआ है, उसके कारण मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से दिल्ली की जनता को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। अभी जो दिल्ली से मथुरा रोड है वो बहुत ही कंजस्टेड है। सबसे बड़ा फायदा ऐसा है कि दिल्ली के अंदर जाने वाला ये निजामुद्दीन से जो आता है, ये रोड का 50% ट्रैफिक कम हो जाएगा। जेवर कोट बनने के बाद यहाँ से एक जगह से 30 मिनट में और एक जगह से 20 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। विशेष रूप से दिल्ली मुंबई जाने के लिए ये जो दिल्ली का क्षेत्र है, ये पूरे लोगों को अब धौला कुआं से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट इसी रोड से निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली गुड़गांव का ट्रैफिक है वो भी कम हो जाएगा। दिल्ली का पेरीफेरल रिंग रोड भी पूरा हुआ है और दिल्ली जयपुर पुराना रोड भी हम अच्छा कर रहे हैं और ये जो मथुरा वाला रोड है इसमें भी हमने काफ़ी सुधार किया है। मेरा विश्वास है कि जेवर का जो एयरपोर्ट है इसके लिए हमने 3,000 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग का निर्माण
जून 2025 में पूरा हो जाएगा। फरीदाबाद से द्वारका एक्सप्रेस वे होकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाना आसान हो जाएगा। और इस परियोजना में DND सोयना हाईवे, NH 148 NA, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे EPE और यमुना एक्सप्रेस वे YE पर 3 इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं। यह मार्ग DFCC ग्वालियरा और यमुना नदी को भी पार कर रहा है। थोड़ा मुझे आज दुख हुआ कि ये जो यूपी का इरिगेशन का कैनाल है, इसमें काफ़ी गंदा पानी आ गया है। और इसलिए मैं दिल्ली के सरकार को अनुरोध करता हूँ और मैंने रामवीर बिदुड़ी जी विपक्षी नेता उनको भी आग्रह किया है कि ये शुद्ध और स्वच्छ पानी हो, जल प्रदूषण से मुक्ति हो। मैं जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो एक जायका का 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट और करीब 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट जल शुद्धिकरण के लिए मैंने दिल्ली सरकार को दिए थे। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो कैनाल है उसको कैनाल कहने में मुझे संकोच हो रहा है और नाला बन चुका है। तो मुझे लगता है कि इसको शुद्ध करने के लिए दिल्ली सरकार और DDA और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में मदद करें, हमारे रमेश बिदुड़ी जी और रामवीर बिदुड़ी जी, और उसके साथ हमारे आदरणीय मंत्री महोदय हरियाणा के, ये दोनों का सहयोग लेकर और उत्तर प्रदेश की सरकार का कैनाल है उनकी भी मदद हम लेंगे। आज वो मंत्री आने वाले थे, उनका फ्लाइट मिस हो गया। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि इन सबसे जब पानी भी शुद्ध होगा, ऊपर से रोड अच्छा होगा, लैंडस्केपिंग होगा, तो मैंने एक बार जब कहा था रामवीर जी को कि नरक जैसा लग रहा है, तो ये स्वर्ग जैसा बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की कमी के लिए हमने कोशिश की है। और एक अच्छी बात है कि दिल्ली में हमने फ्यूल में ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते हमने बहुत प्रयास किया है। 5 साल के अंदर दिल्ली की पूरी बसेस इलेक्ट्रिक होगी, ऐसा मुझे विश्वास है, देश की भी होगी। दिल्ली में इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक और ट्रॉली बसेस और हाइड्रोजन, इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट अगर कन्वर्ट होगा तो बहुत मुझे लगता है कि इससे काफ़ी परिवर्तन होगा। हम देश में करीब 1,20,000 करोड़ के रोप वे, केबल कार, वर्नाकुलर रेलवे बना रहे हैं, तो रोड के ऊपर में भी हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अर्बन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये भी काम पूरा होगा। बाकी बताने लायक तो बहुत कुछ है, पर मैं आपको यही बताऊंगा कि इस रोड के बारे में या बाकी दिल्ली के इस डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए। जो हमारे रामवीर जी ने और रमेश जी ने जो इसमें से मुझे सुझाव दिया है, उसके ऊपर सरकार निश्चित रूप से अमल करेगी, ऐसा मैं उनको बताऊंगा। बाद में एक रामवीर जी ने फुट ओवर ब्रिज मांगा है, जहाँ से हम आते हैं वहीं शुरुआत के समय जहाँ सबसे पहले आए थे, उसी रोड पर बच्चे हरियाणा में जाते हैं और रहते हैं दिल्ली में, तो उनको जाने आने में रोड क्रॉस करना पड़ता है। तो वहाँ फुट ओवर ब्रिज और उसमें दिव्यांगों के लिए लिफ्ट होगी, सीनियर सिटीजन के लिए, और स्कूटर और साइकिल भी ऊपर चल सकती है। ऐसी व्यवस्था करने वाला आधुनिक फुट ओवर ब्रिज वहाँ हम बना कर देंगे ताकि उनकी भी सुविधा हो जाएगी। तो मैंने अपनी बात रखी है, आप जो पूछना चाहते हैं।